बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी आलू की टिक्की की रेसिपी लाया हूं। दोस्तों ये इतनी मज़े की बनेगी, इतनी क्रंची और इतनी क्रिस्पी बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है इसमें। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, किसी भी जगह से इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बड़ा सा बोल सा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के आलू थे, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया था और उसके बाद हमने इसको पानी में उबाल दिए थे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्यों उबाला, वो इसलिए कि हमारा टाइम बच जाए और झटपट से ये तैयार हो जाए, ठीक है। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इन आलू को ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पर एक कूटने वाली लकड़ी लेंगे, इसकी मदद से इन सब आलूओं को पीस देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने पीस देना है। अगर आप हाथों की मदद से करना चाहते हो तो आप हाथों से भी इसको कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से ये बहुत ही ईजिली और जल्दी ये पीस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, हमारे आलू यहाँ पर बिल्कुल पीस चुके हैं। अब इसको चम्मच की मदद से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मेन चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिसको हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर दिया था। बिल्कुल छोटा नहीं करना, थोड़े बड़े साइज़ में रखना है। इसको इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, 2 टेबल स्पून तक पुदीना है और 2 टेबल स्पून तक इसमें हरा धनिया है, हाफ टेबल स्पून तक हरी मिर्चा है और 1 अदद जो है नींबू का टुकड़ा है, ठीक है। नींबू इसमें ऐड करना ज़रूरी नहीं, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसके ऊपर निचोड़ देना, ठीक है। नींबू को निचोड़ने के बाद अब इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। उसके बाद हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और उसी के साथ जो हमारा हरा धनिया और पुदीना है ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए जी, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप तक कॉर्नस्टार्च है, जिसको कॉर्नफ्लावर भी कहा जाता है, ये इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 टीस्पून तक इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून तक इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून तक इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1.5 टीस्पून तक इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें और कुछ भी नहीं जाने वाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हाथों की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। अगर आप चम्मच की मदद से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन हाथों की मदद से ये होगा जो मसाले हमने इसमें डाले वो अच्छी तरह से जड़ों तक इसमें पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो अब करना क्या है, हाथों पर ऑयल लगा लेना इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद यहाँ पर जो है आलू का मसाला ले लेना है और इस तरीके से आलू की टिक्की बना लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। इसको आप आलू के कबाब भी कह सकते हैं या आलू की टिक्की कह सकते हैं, जो नाम इसको आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका कबाब बना लेना है। ईज़िली यहाँ पर इसके कबाब तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके यहाँ पर कबाब नरम है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर दें, ये ईज़िली यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 कबाब बना लिए इस तरीके से। यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हो। तो हमारे कबाब यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसमें अपने कबाब ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से कबाब ऐड कर देना है और उसके बाद इसको जो है फ्राई पैन को इस तरीके से हिला लेना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सब कबाबों तक पहुँच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फ्राई पैन को हिलाते रहना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जनाब वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह मज़ेदार किस्म की रेसिपीज लाते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, ठीक है। एक साइड से पकाने के बाद अब इसको जल्दी से दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारे आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार है। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही जो है सॉफ्ट अंदर से हमारे आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि ये देखने में ही कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो आप लोगों ने एक बार इस तरीके से ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है चिकन के कबाब यहाँ पर भूल जाने वाले, ठीक है। चिकन के कबाब या जो चपली कबाब होते हैं उससे ज़्यादा जो है इसका टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने एक बार ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये आलू की टिक्की की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दिया करें ताकि आपको हमारी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।